मेमोरी, लिखिए यूनिट्स ऑफ द मेमोरी। यस सर। ठीक है, तो सबसे इसमें क्या आता है, शुरू कहाँ से होता है, बिट से, BIT बिट। बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। ओके, यानी जिस तरह हम जी बायोलॉजी सर। में, या जिस तरह बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कोई भी स्पीशीज हो तो वो शुरू होता है किससे, सेल से, है ना। वहाँ बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल। सेल तो सबसे छोटा यूनिट है, सेल तो सबसे छोटा यूनिट है किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना। यस सर। ठीक इस तरह यहाँ सबसे मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट, उसको हम बिट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बिट। और बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बिट क्या होता है, बिट 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, मेमोरी की इतनी मेमोरी स्पेस, इतनी जगह मेमोरी में जिसमें सिर्फ 0 आएगा या 1 आएगा, इसको हम बिट बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यानी मेमोरी की इतनी छोटी स्पेस जिसमें सिर्फ हम 0 समझ सकते हैं या 1 समझ सकते हैं, इसको हम बिट बोलते हैं। अंडरस्टैंड। यस सर। ओके, ये देख लीजिए यहाँ, मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। द स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए। सर उठाया। ओके, तो सबसे छोटा यूनिट जो है मेमोरी का वो बिट है। बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। ए बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल 0 and 1 representing a passive or an active state of a component in an electric circuit। यानी आप सीधे तौर मोटे अल्फाज में याद रखें कि बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है। मेमोरी की इतनी स्पेस जिसमें हम 0 समझ सकते हैं या 1 समझ सकते हैं, वो बिट कहलाता है। ठीक है, जिसमें 0 हम रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। इसके बाद जब हम 4 बिट्स को कंबाइन करते हैं तो निबल बनता है। कितने बिट्स, 4 बिट्स को कंबाइन। 4 बिट्स को कंबाइन करके हमारे पास निबल बन जाता है, दैट्स कॉल्ड निबल। निबल कभी पूछा जाता है एग्जाम में, ये आता है ऑब्जेक्टिव आता है, निबल कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, निबल 4 बिट्स का होता है। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल, 4 बिट्स का होता है। कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। यस। इसके बाद जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेमोरी का वो है बाइट। ये मेमोरी का स्टैंडर्ड यूनिट है। बाइट होता है 8 बिट्स। कितने बिट्स का, और 8 बिट्स का बाइट, और स्टैंडर्ड यूनिट है। जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हम बिट एलोकेट नहीं करते हैं, किसी को एक बिट नहीं देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1 दबाया, आपने कीबोर्ड से 1 दबाया, ये कहाँ गया, मेमोरी में। मेमोरी में इसको कम से कम 1 बाइट होगा, कम से कम कितना बाइट, 1 बाइट एलोकेट होगा, एक। 1 बाइट एलोकेट होगा। ठीक है, तो अगर जब हम यहाँ जब हम कीबोर्ड से 1 प्रेस करते हैं ना, ठीक है, तो 1 कितना कितना बिट लेगा, एक ही बिट, 1 का बिट नहीं, और कोई बिट मेमोरी में नहीं ना, एक ही बिट लेगा। ठीक है, लेकिन इसको एलोकेट होते हैं 8, यानी इसमें जो इसको 8 बिट्स एलोकेट होते हैं, इनमें पहले 7 में 0 0 0 0 7 बार आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा। यानी हम एक बिट एलोकेट नहीं करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बाइट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेमोरी। इट्स द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेमोरी, बाइट। मेमोरी। यस। इसके बाद आता है वर्ड। वर्ड को आप यहाँ रखिए। हाँ, इसके बाद बाइट के बाद आता है किलो बाइट। क्या आता है, सर स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, सर बाइट दिखाई दे रहा है। बाइट ही है अभी। यस सर। किलो बाइट, नो सर।
अब आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा। जी सर, अब आ रहा है। अब आ रहा है। यानी बाइट बाइट कितने बिट्स का होता है? 8 बिट्स का। 8 बिट्स फॉर्म ए बाइट। 8 बिट्स फॉर्म ए बाइट। पहले बिट से हमने शुरू किया, बाइनरी डिजिट से, वो 0 या 1 होता है। फिर जब 4 बिट्स मिलते हैं तो निबल बन जाता है। जब 8 बिट्स हम कंबाइन करते हैं तो बाइट बन जाता है। बाइट 8 बिट्स का बाइट होता है। फिर 1024 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है। कितने का? 1024 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है। इसको हम डिनोट करते हैं केबी से। केबी लिखो, 1024 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है। बेसिकली 1 किलो बाइट होता है इक्वल टू 2 raised to power 10 बाइट्स। कितना? 2 raised to power 10। 2 raised to power 10 बाइट्स। अगर हम 2 raised to power 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 10 टाइम्स, तो बन जाएगा 1024, है ना? तो 1024 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है। 1024 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है। ठीक है। इसी तरह इसे बड़ा यूनिट होता है मेगाबाइट। किलो बाइट से बड़ा यूनिट होता है मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट, 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। आप सुन रहे हैं सारे? यस सर। ओके जी, ओके। एक एक मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। यूनिट हम इसी तरह लेते हैं जैसे हम चीज़ को तोलते हैं। इसमें किलो पर क्विंटल इसमें 1 क्विंटल कितना होता है? आप क्विंटल को चाहते हैं? 100 है ना? यानी इससे बड़ा है, किलो से बड़ा है। किलो से बड़ा है। फिर इससे बड़ा यूनिट हम नाप तोल में इस्तेमाल करते हैं, क्या है? इससे बड़ा यूनिट क्या होता है? टन। 1 टन कितना होता है? 1 टन कितना होता है? 1000 kg। यस सर। ठीक है, ये बड़े यूनिट है। यानी किलो से हम, किलो छोटा यूनिट है। फिर तो 100 किलो किसी को देना हो तो हम 100 किलो नहीं बोलते हैं, हम बोलते इसको 1 क्विंटल दे दो। ठीक है। जब इससे बड़ा देना होता है या लेना होता है तो उसे हम बोलते हैं टन। मेरे पास 50 टन है। ठीक है। या कभी बोलते हैं गवर्नमेंट मेरे पास 50,000 टन गेहूँ है। क्या है कि उस किलोज में बोलेंगे तो बहुत बड़ा यूनिट बन जाएगा। उस वक्त हम क्या बोलते हैं? 50,000 टन। ठीक है, वो बड़े यूनिट होते हैं। इस तरह यहाँ भी सबसे छोटा यूनिट जो हम एलोकेट करें वो बाइट होता है। 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट में होते हैं। 1024 किलो बाइट्स 1 मेगा बाइट में होते हैं। कितने होते हैं? 1024 किलो बाइट्स 1 मेगा बाइट में होते हैं। सेम वे 1024 मेगा बाइट्स 1 गीगा बाइट में होते हैं, जिसको हम जीबी बोलते हैं। आज मेरे पास इतनी जीबी मेमोरी है, 5 जीबी मेमोरी। यस सर। बोलते हैं मेरे पास 5 जीबी मेमोरी है। या मेरा जो मोबाइल में इसमें 64 जीबी मेमोरी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 64 जीबी कितने बाइट्स होते हैं? या आपके असाइनमेंट है आज, देखो। सर क्या? 64 जीबी में कितने बाइट्स हैं? 64, अगर आपके पास 64 जीबी जीबी में कितने बाइट्स हैं? हाउ मेनी बाइट्स आर इन 1 GB ऑफ मेमोरी?
sorry, in 64 GB How of memory. many How many bytes are in are in 64 GB? GB memory? हाँ, ये कितने बाइट्स हो गए? दानिया आप रिपीट मत किया करो, फिर सर का सुनाई नहीं देता है। ओके, ठीक है, That सॉरी is- सॉरी। नहीं, मुझे पता चलना चाहिए आप सुनते हैं नहीं सुनते हो। अगर कोई नहीं सुनता है तो फिर वो मुझे वो बात करे, ठीक है, जो नहीं सुनता है या जिसको कोई प्रॉब्लम है जिस देखने में कुछ, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे हूँ ना, मुझे नहीं दिखा दे रहा है कौन अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हाँ, यानी 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट में होते हैं। 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट में होते हैं और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट में होते हैं, 1 TB में। आज जो हम लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं इनमें 1 TB हार्ड डिस्क होती है। कितनी? 1 TB हार्ड डिस्क इनमें होती है। आप मुझे बोलो 500 GB मेमोरी ज़्यादा है या 1 TB मेमोरी ज़्यादा है? 1 एग्जैक्टली 1 TB ज़्यादा है, क्योंकि 1 TB में 1024 GB मेमोरी होती है, ठीक है। और इससे बड़ा यूनिट होता है पीटाबाइट। एक पीटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। एक पीटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं, ठीक। इससे बड़े यूनिट नहीं अभी आए हैं, इसे क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत, 1 TB बहुत होता है, 124 TB तो बहुत बड़ी मेमोरी होती है, ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा? मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ये वर्ड जो मैंने छोड़ दिया आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है मेमोरी यूनिट्स में आप, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेमोरी यूनिट क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन स्टोर इन द स्टोरेज यूनिट। एक यूनिट में, एक स्टोरेज यूनिट में, मेमोरी के एक यूनिट में हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, दैट मेमोरी यूनिट, दैट इज मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो सबसे छोटा जो मेमोरी यूनिट है वो होता है बिट, शुरू होता है बिट से। बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। एक बिट में हम यहाँ 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। एक बिट में हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं 2 बिट में कितने नंबर हम रख सकते हैं? 2 बिट में सर जी, टू नहीं, एक बिट में सर आते हैं 4 दो, 0 और 1, या 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। अगर 2 बिट्स होंगे तो 4 आएंगे। देखिए कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक सीट है, ठीक है, मेरे पास एक सीट है, ठीक है। तो इस सीट पे या मैं एक 0 रखूं, खाली रखूं, या इस पे बैठ जाऊं, ठीक है, दो सूरत है ना। अगर खाली है 0 है, अगर इस पे बैठूं तो 1 है, या इसमें 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। आ गई बात समझ? अगर मेरे पास जी दो सर। चेयर्स हैं, अगर मेरे पास 2 चेयर्स हैं तो कितने ऑप्शन हैं? मेरे पास 4 ऑप्शन बनते हैं। बोले क्या क्या? पहला पहला ऑप्शन बनता है 0 0, यानी पहले कुर्सी भी खाली, दूसरी चेयर भी खाली, हो गए 0 0। बात आ गई समझ में? यस सर। दूसरा ऑप्शन है 0 1, पहले मैं खाली रखूं, दूसरे पे बैठूं, होगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन 1 0, पहले पे बैठूं, दूसरा खाली रखूं, ठीक है। चौथा ऑप्शन 1 1, पहले पे भी एक बंदा सर बैठे, दूसरे पे भी एक बंदा बैठे। कितने ऑप्शन हो गए? 4। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? यही 4 ऑप्शन नो है सर। इसमें, इसमें यही 4 ऑप्शन है। यहाँ दोनों खाली होंगे 0 0, या पहला खाली होगा, दूसरा दूसरे पे कोई होगा 0 1, या पहले पे कोई होगा दूसरे पे खाली होगी तो 1 0, या दूसरे पे पहले पे भी कोई होगा दूसरे पे भी कोई होगा 1 1। 4 ऑप्शन।
हमने मेमोरी यूनिट हमने पढ़े ना ये नंबर सिस्टम्स। जी सर। ठीक है, यस सर। पढ़े हैं ना। तो आप देखिए आगे आपका 00011011 यहाँ तक हो जाएगा। 00 से 11 तक हम यहाँ नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, 4। 00011011 000 होता है, 011 होता है, 102 होता है, 113 होता है। जिसने नहीं पढ़ा होगा नंबर सिस्टम उसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। जब हमने टेबल बनाए 16 तक, याद है आप में कोई था उस क्लास में? यस सर। ठीक है, जब हमने टेबल बनाए 16 तक तो हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 16 तक। इसके बाद दूसरा जो कॉलम था उसमें हमने लिखे बाइनरी। बाइनरी में क्या लिखा? 00, ठीक है, या 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 ऐसे ही। चलिए आप इसमें गहराई मत जाइए यस आप, सर। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे। तो क्या होता है, जो डिजिट, जो बाइनरी डिजिट, जो बिट होता है ये सबसे छोटा होता है। इसमें 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। जब 4 बिट्स कंबाइन होते हैं तो एक निबल बनती है। कितने में? 4 बिट्स की एक निबल बनती है। हाँ। इसी तरह जो 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स की एक बाइट बनता है। 8 बिट्स का एक बाइट बनता है। और बाइट हम एलोकेट करते हैं, हम बाइट एलोकेट करते हैं। ठीक है, बाइट से कम एलोकेट नहीं करते हैं। हम एक बिट एलोकेट नहीं करते हैं, हम निबल भी एलोकेट नहीं करते हैं, हम 5 बिट एलोकेट नहीं करते हैं। कम से कम हम एक बाइट एलोकेट करते हैं, यानी 8 बिट्स एक बाइट एलोकेट करते हैं। हाँ, इससे बड़ा यूनिट होता है किलो बाइट। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 2 रेज पावर 10 बाइट्स, 2 रेज पावर 10 बन जाता है 1024 बाइट्स। यानी 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, या 2 रेज पावर 10 बाइट्स होते हैं। इन द सेम वे, एक मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। एक मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। इसी तरह इसका इससे बड़ा यूनिट है गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1024 मेगाबाइट होते हैं एक गीगाबाइट में। इससे बड़ा यूनिट बन जाता है टेराबाइट। 1 टेराबाइट में टीबी, ये इस एब्रेशन में लिखिए, KB MB GB TB। एक टीबी में 1024 GB होते हैं। इससे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो पेटाबाइट होता है। 1 पेटाबाइट में 1024 TB होते हैं, टेराबाइट्स होते हैं। ठीक है, आप पूछिए क्वेश्चन, किसको क्या क्वेश्चन पूछना है? एक एक करके बोले, किसी को कुछ पूछना है। सर एक जी जी, किसी ने कोई क्वेश्चन रेज किया था? किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं, सारे वहाँ है ना? जी सर। ओके, कभी कोई क्वेश्चन मन में आए, दिमाग में आए तो बता देना है, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज आप सिलेबस देखना, हम अब कल हमें क्या पढ़ना है। आज हम मेमोरी पढ़ते हैं, मेमोरी यूनिट्स आज हमने पढ़ी। कल देखना कल क्या पढ़ना है।